नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया, मुझे चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 15 दिन मिले थे, जबकि भाजपा कांग्रेस के पास 2-2 माह का समय था। मेरे एक-एक कार्यकर्ता की मेहनत की दम पर हम 30,000 वोट पर बिना बड़ी पार्टी के पहुंच गए। यही हमारी जीत है, इसलिए मैं हार कर भी खुद को चुनाव में जीता मान रहा हूं। उक्त विचार सेवड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रहे दामोदर सिंह यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। यादव ने कहा कि मेरे साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने धोखा दिया, जिसका दुष्परिणाम इन तीनों को करारी हार के रूप में मिला। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है। ऐसा ही दिग्विजय सिंह एवं उनके कुनबे के साथ हुआ। दिग्विजय सिंह के सारे कुनबे को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस भी गहरे गड्ढे में गिर गई। हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस अवसर पर केशव सिंह यादव, रामकिशोर यादव, नासिर बख्श मंसूरी, विनोद शर्मा, यशवंत सुरवैया, सत्यम सूर्यवंशी, नाजिम खान, नासिर बख्श मंसूरी और आदि ने भी बैठक को संबोधित किया। गले मिल रहे थे, कह रहे थे भाई साहब बड़ा दुख हुआ, आपने चुनाव बड़ा शानदार लड़ा, हमने तुमको दुख हुआ? बोले हाँ हमें तो हुआ ही। मैंने कहा देखो दुख उसको होता है चुनाव हारने से जो राजनीति और जनसेवा करने के लिए विधायकी का मोहताज हो। दामोदर न कल विधायकी का मोहताज था, न जीवन में कभी विधायकी का मोहताज रहेगा। जनता की सेवा ऐसे होती है। लेकिन मैं एक बात जरूर सोच रहा था, सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथियों से और सेवड़ा क्षेत्र की हमारी परम सम्मानीय जनता के लिए ये बात जरूर कहूंगा कि मैंने कहा था चुनाव के दौरान भाषणों में कि कब तक लड़ता रहूंगा। और दामोदर लड़े, एक किसान का बेटा लड़े और एक तथाकथित राजा लड़े। दामोदर के सामने कौन लोग लड़ रहे थे? एक तथाकथित राजा शब्द ही लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। दामोदर लड़ रहा था, दामोदर के सामने कौन लड़ रहा था? एक व्यापारी, एक धनाढ्य व्यक्ति। एक तरफ एक किसान के बेटे का आप सबका संघर्ष था और दूसरी तरफ सोना चांदी और पैसा था। जीत किसकी हुई? जीत हुई सोना चांदी वाले की और पैसे वाले की। और किसान के लिए संघर्ष करने वाले लोग फिर से चुनाव मैदान में हार गए। मेरे भाइयों, ये चिंता और दुख की बात तो है, लेकिन ये निराशा की बात नहीं। और निराशा की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे, जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो उन बाबा साहब के सामने भी उन्हीं की जाति बिरादरी के लोगों को खड़ा कर दिया जाता था षड्यंत्र करके। जब कांशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे तब उनके सामने भी जाकर लोगों को लाके खड़ा कर दिया जाता था। और आज जब दामोदर संघर्ष कर रहा है तो दामोदर का वोट कैसे कटे, इसलिए किसी न किसी एक गद्दार को ढूंढ के पैसे देके और चुनाव मैदान में उतारने का काम कर दिया गया। इसलिए झलक रही है कि सारे सामंतशाहियों को हराने का मैंने आह्वान किया था और मैं मानता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 20 साल से जो मेहनत कर रहा हूं उसका ये परिणाम है कि मेरे वीडियो संदेश भर से 5-5, 7-7 हजार वोटों का नुकसान हो गया। चाहे वो लाहौर विधानसभा हो, सेवड़ा तो मैं खुद ही लड़ा हूं, चाहे चंदेरी हो, चाहे चाचौड़ा हो, चाहे पिछोर हो, या पिछोर नहीं, पिछोर वाला कहीं और पहुंच गया था, शिवपुरी। ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं, चाहे वो ये खिलचीपुर है, बहुत सारी निपट गई। सिर्फ मैंने एक वीडियो संदेश भर दिया था कि आपके भाई के साथ, पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या किया है, इसका इनको परिणाम मिलना चाहिए। उनको परिणाम मिल गया। ना सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी पार्टी ही बुरी तरह से हार गई। और मैं ईवीएम को बिल्कुल दोष नहीं देता। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो जनता ने किया। लाडली बहनें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये पार्टी चुनाव जीती है। चाहे आज वो मुख्यमंत्री किसी को भी बना दें, लेकिन पिछड़ा वर्ग का चेहरा शिवराज सिंह चौहान, जिसने लाडली बहनों की योजना चलाई, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और कुछ सीटों पे प्रत्याशियों के पास पैसे थे तो उन्होंने लाडले भाइयों को भी मैनेज कर लिया, तो बहनें और भाई दोनों साथ हो गए, तो इसलिए उनको बड़ी जीत मिली। कांग्रेस जो बहुमत में पिछड़ी है उसका ठीक रहा, दिग्विजय सिंह पर बोल रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह का दूसरा नाम सत्यानाशी है और वो भाई जहां भी रहेंगे वो वहां सत्यानाश ही करेंगे। आप याद करो कि जब दिग्विजय सिंह 10 साल के लिए गलती से मुख्यमंत्री बन गए थे, तब से लेके आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई।
और जैसे तैसे आने की स्थिति में कमलनाथ लाए थे, सो भाई फिर कूद पड़ा मैदान में। बंटा ढार हैं वो, जहां भी जाते हैं। मैंने तो बहुत आग्रह किया, ये जो घनश्याम सिंह 2500-3000 से हारे, मैंने कहा दिग्विजय सिंह सभा कर जाए तो कम से कम 10,000 से हारते ये घनश्याम सिंह। तो इसलिए मिस्टर बंटा ढार सत्यानाशी आदमी हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं। मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह आरएसएस के एजेंट हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जब राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की और जब वो पदयात्रा कश्मीर में पहुंची तो दिग्विजय सिंह सेना के खिलाफ बोल गए। मतलब पूरी राहुल गांधी की महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो ये आदमी आरएसएस से मिला हुआ आदमी है। और ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, एक बात मैं भाषणों में आज भूल गया, बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है कि एक तो दलित नेता नहीं है इनके पास कोई भी चेहरा, और बात दलितों की करते हैं, सबसे ज़्यादा वोट दलितों के लेते हैं। एक चेहरा इनके पास मुसलमान नहीं है। आज ये एक मुसलमान टोपी वाले को मंच पे बिठाने से डरते हैं। ये इस पार्टी की स्थिति बन गई है। ये सब दिग्विजय सिंह का करा धरा है, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह को दोष देता हूँ। दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.